लाइक आई डिडंट रियलाइज शुरू हो गया। एनी आज जो कास्ट सिस्टम है, जो भारतवर्ष में विद्यमान, हिंदू समाज में विद्यमान, नेपाल, भारत, जो विश्वव्यापी हिंदू समाज है, उसमें विद्यमान जो जातीय व्यवस्था है, वो विशुद्ध कलयुगी जातीय व्यवस्था है। जिस जातीय व्यवस्था का वर्णन पिछले युगों में मिलता है, जैसे कि इससे पहले का द्वापर युग, उससे पहले का त्रेता युग, उससे भी पहले का सतयुग, तो जो जातीय व्यवस्था उन युगों में विद्यमान थे, वो आज जो हम जातीय व्यवस्था देखते हैं वो नहीं है। आज का जो जातीय व्यवस्था है वो कुछ हजार साल पुरानी, मोटा मोटी 4000 साल पुरानी, यानी कि कलयुग शुरू होने के 1000 साल बाद इस रूप में आया और चला आ रहा है। तो इसका इतिहास क्या है, ये कलयुगी जातीय व्यवस्था क्यों और कैसे है, ये समझने के बाद जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जो कहा गया है, नमः शैतान महाअभियान, तो उस रोड मैप से इस जातीय व्यवस्था को ध्वस्त करके एक नई जातीय व्यवस्था बनाई जा सकती है। जिस तरह मैनहट्टन में एक पुरानी बिल्डिंग गिराते हैं और उसी जगह एक नई इमारत बनाते हैं उससे अच्छी, तो उस ढंग से पुराने जातीय व्यवस्था को खत्म करके एक नया जातीय व्यवस्था उसको आना है। महाभारत में भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जातीय व्यवस्था का निर्माण मैंने किया, और वो गुण और कर्म के आधार पर। तो जिस जातीय व्यवस्था का निर्माण ईश्वर कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण भी तो कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो जो नई जातीय व्यवस्था है वो अपरिहार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर भारतवर्ष का आमूल परिवर्तन चाहता है, उच्चतम प्रगति चाहता है, तो उनको ये समझना होगा कि ये जो सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जातीय व्यवस्था, उसके पुनर्निर्माण के बगैर नई जातीय व्यवस्था, नई उच्चतम ऊंचाई, नए किस्म का भारतवर्ष का कल्पना संभव नहीं है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। आप ये नहीं कह सकते कि हम पुरानी जातीय व्यवस्था ही रखेंगे लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाएंगे, अच्छा प्रगति करेंगे, बहुत अच्छा प्रगति करेंगे, वो संभव ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी जातीय व्यवस्था को कायम रखेंगे और देश को अत्यंत समृद्ध बनाएंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी जातीय व्यवस्था को कायम रखेंगे लेकिन महिलाओं के लिए समानता लाएंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी जातीय व्यवस्था को कायम रखेंगे और भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे या भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनाएंगे, संभव भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी जातीय व्यवस्था को कायम रखेंगे और नेपाल को विश्व गुरु बनाएंगे, संभव ही नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, प्रथम बिंदु ही है ये नमः शैतान महाअभियान है। नमस्ते का मतलब जो आपके अंदर ईश्वर है, मैं उसको नमन करता हूं। नमः शैतान का मतलब आपने अपने बात, विचार, व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि आपके अंदर ईश्वर नहीं शैतान है, उस शैतान को नमन करते हैं क्योंकि आपके अंदर ईश्वर तो है नहीं। तो ये नमः शैतान और नमस्ते एक कित्ता काट की अवस्था आ रही है। पहले तो एक जागरूकता अभियान चलेगी, उसके बाद ये लोगों को, जिनको नमस्ते बोलना होगा उनको नमस्ते बोला जाएगा, जिनको नमः शैतान बोलना होगा उनको नमः शैतान बोलना होगा। कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर के शैतान को निकालिए और वहां ईश्वर के लिए जगह बनाइए। तो
आज से 5000 साल से पहले, उससे भी पहले 5500 साल से ज़्यादा उससे पहले, जो कलि पुरुष हिंदू समाज में, हिंदू आध्यात्मिकता में जो शब्द प्रयोग होता है कलि पुरुष, उसी को क्रिश्चियन, मुसलमान कहते हैं शैतान या शेटन। तो कलि पुरुष का वर्णन बाइबल में भी मिलता है। फॉलन एंजल कहते हैं, क्योंकि जब स्वर्ग का निर्माण हुआ तो वहाँ स्वर्ग के नागरिक, जिसे हिंदू कहते हैं देवी देवता, क्रिश्चियन कहते हैं एंजल्स, मुस्लिम कहते हैं एंजल्स, जिनके पास मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा शक्ति रहता है। जैसे हिंदू लोग ही कहते हैं ना, सूर्य देव तो, वायु देव तो, इतना ताकत, राइट। तो वो जो स्वर्ग के नागरिक, तो उन्हें भी फ्री विल दिया गया, यानी कि जो स्वर्ग के देवी देवता ईश्वर की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, महाविष्णु की, तो स्वेच्छा से करते हैं, बात समझ के करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ने बगावत किया शैतान के नेतृत्व में कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो वो शैतान और शैतान की टीम लोग हो गए, अर्थात शैतान यानी कि कलि पुरुष। तो कलयुग उसे कहते हैं जब भी उस कलि पुरुष का एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाता है। तो उस युग का खात्मा करने के लिए वो डायग्नोसिस, पहले तो डायग्नोसिस देख के, सिम्टम देख के कहना होगा, डायग्नोस करना होगा क्या है समस्या, क्या है। तो समस्या यही है कि ढेर सारे लोगों के भीतर में जहाँ ईश्वर का जगह है, वो जगह वे उस पर शैतान बैठ गए हैं, बैठा लिए हैं। तो पहले तो जागरूकता लाइए कि जो शैतान का कहा करता है, उनके वो बोली वचन व्यवहार में दिखता है, वो बात कर्म में दिखता है। तो नमः शैतान महाअभियान और उसके आधार पर तो नई जातीय व्यवस्था की परिकल्पना है। तो ये है कि अगर नेपाल को विश्वगुरु बनना है, अगर भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनना है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के लिए स्वर्ग से ढेर सारे आए हुए हैं, दुनिया में जगह जगह आए हुए हैं, और सही वक्त पर वो जुड़ते चले जाएंगे। तो ये दुनिया के सारे इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बृहत्तम प्रोजेक्ट। तो नमः शैतान महाअभियान उसका शुरुआती बिंदु है। और कल्किस्ट मैनिफेस्टो में दहेज प्रथा के खत्म करने का भी, और खत्म ऐसा वैसा नहीं, आमूल पूर्ण रूप से खत्म। तो कल्किवाद का जो अर्थव्यवस्था है, उसके लागू होने पर वो सफाया हो जाता है पूर्ण रूप से। क्योंकि कल्किवाद अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जहां की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म, ग्रॉस डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जीडीआर। और समाज के, देश के प्रत्येक व्यक्ति का आवरली वेज, प्रति घंटा का आय बराबर होता है, और वो रुपया पैसा में नहीं गिना जाता है, पैसा ही खत्म, पैसा रहित समाज, मनीलेस सोसाइटी। तो लेकिन अर्थव्यवस्था अभी से ज़्यादा अच्छी, अभी से ज़्यादा समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था उसका जगह लेती है। किनबेच तो फिर भी होता है, मार्केट फिर भी होता है, आदान प्रदान फिर भी होता है, लोग, यानी कि अभी के अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा समृद्धि। तो उस नए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, घर के भीतर काम करते हो, घर के बाहर काम करते हो, कहीं भी हो, तो उनका प्रति घंटे का आय बराबर, और उसका मापन पैसा, रुपया, डॉलर, ये सब में नहीं, कि समय यूनिट में। यानी कि आपने 8 घंटे काम किए तो आपके खाते में 8 घंटा गया, और उसके बाद आपको कुछ खरीदना है तो उन सामान
सामानों का मूल्य रहेगा सेकंड में, मिनट में, घंटे में। किसी सामान का मूल्य रहेगा 5 सेकंड, किसी का 10 मिनट, किसी का 2 घंटा। तो वो एक समता मूलक समाज जहाँ कोई ना कोई गरीब हो, ना कोई धनी हो और सबके पास पर्याप्त हो। मुख्य बात तो वो है कि सबके पास पर्याप्त हो। तो अगर आपके पास पर्याप्त है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो समृद्धि हुई कि आपकी जितनी भौतिक नीड्स हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इस समृद्धि का ज़िक्र हज़ारों साल पहले किया गया है। इस एज ऑफ अबंडेंस सिलिकॉन वैली के ढेर सारे टेक एंटरप्रेन्योर हैं और उनमें से ढेर सारे नास्तिक ही हैं। ईश्वर है इस बात का उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमें एज ऑफ अबंडेंस अब बहुत नज़दीक दिख रहा है। एज ऑफ अबंडेंस ये उनका फ्रेज है। लेकिन एज ऑफ अबंडेंस हज़ारों साल पहले धर्म ग्रंथों में प्रॉमिस किया गया है, इस बात का उनको जानकारी नहीं, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं, उससे ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन उन्हें भी, वे जो नास्तिक टेक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि अब एज ऑफ अबंडेंस बहुत नज़दीक आ गया है, राइट अराउंड द कॉर्नर। लेकिन वो एज ऑफ अबंडेंस हज़ारों साल पहले वो धर्म ग्रंथों में प्रॉमिस किया गया है। यहूदी धर्म के लोग हैं, वो हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मसीहा आएँगे, आएँगे, आएँगे। तो जिस मसीहा का उन्हें इंतज़ार है उसका वर्णन मिलता है उनके धर्म ग्रंथ में, बुक ऑफ आइज़ाया में, कि उनके मसीहा का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि एक सारे पृथ्वी का एक राजा और एक ऐसा राजा जो धरती के कोने-कोने में समृद्धि लावे। उनके बहुप्रतीक्षित मसीहा का वर्णन कुछ वैसा है। और दुनिया भर के चर्च में, दुनिया भर के चर्च में, यानी कि प्रत्येक देश के चर्च में रविवार को ये प्रार्थना करते हैं, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इन हेवन। और वो प्रार्थना होली फादर भगवान महाविष्णु को किया जा रहा है 2000 साल से दुनिया के प्रत्येक चर्च में। वो प्रार्थना एक कर रही है कि हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए। वो प्रार्थना 2000 साल पहले यीशु द्वारा सिखाया गया और होली फादर भगवान महाविष्णु को लक्षित है। वो भगवान विष्णु को, होली फादर को कहते आ रहे हैं और अभी भी कहते हैं कि हे ईश्वर, धरती पर तेरा प्रत्यक्ष शासन चाहिए, यानी कि सारे धरती पर। यानी कि क्रिश्चियन लोगों को भी उसी मसीहा का इंतजार है जिस मसीहा का इंतजार यहूदी कर रहे हैं। और 5000 साल से हिंदू समाज में स्थापित बात है कि भगवान विष्णु जिस तरह राम बन के आए, कृष्ण बन के पैदा हुए, बुद्ध बन के आए, वैसे ही भगवान कल्कि के रूप में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। तो यहूदी और क्रिश्चियन कल्कि नाम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन हूबहू मिलता है और उन्हें भगवान कल्कि का ही इंतजार है। सिर्फ सारे पृथ्वी के ईश्वर एक नहीं, सिर्फ सारे ब्रह्मांड के ईश्वर एक नहीं, ऐसे ढेर सारे ब्रह्मांडों के ईश्वर एक, महाविष्णु। तो उस भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं अलग अलग धर्म के लोग, और वे अपने ही धर्म ग्रंथ पढ़ के उनको पहचान सकते हैं। कुछ अभी पहचानेंगे, ढेर सारे बाद में पहचानेंगे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण में 5000 साल पहले लिख दिया गया है कि कौन कौन भविष्यवाणियां भगवान कल्कि के जीवन में पूरे होंगे। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हिंदू जानते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे, कलयुग समाप्त करेंगे। यानी कि जो कलयुग समाप्त करेंगे वो उनके काम से ही
परिचय स्थापित हो जाएगा कि देखो भगवान कल्कि ने कलयुग समाप्त किया। तो कलयुग तो जब समाप्त होगा, होगा, लेकिन समाप्त होने से पहले तो रोड मैप आएगा। तो दुनिया के इतिहास में पिछले 5-4 साल में पहली बार किसी ने कलयुग समाप्ति का रोड मैप प्रस्तुत किया है, वो दुनिया के सामने है, उसके बारे में चर्चा, परिचर्चा, बहस, वाद-विवाद, कंट्रोवर्सी सब होना जायज़ है। कोई भी व्यक्ति वो पुस्तक पढ़ के, वो रोड मैप पढ़ के अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ, मैं कन्विंस हो गया कि कलयुग ऐसे ही समाप्त होगा, या मैं नहीं मानता कि इस रोड मैप के आधार पर कलयुग समाप्त हो सकता है। तो अपना विचार व्यक्त करें लोग। तो वो रोड मैप आ गया है, उसी रोड मैप का नाम है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो। वो किताब कल्किस्ट मैनिफेस्टो। तो अभी के अवस्था में अब भगवान कल के बारे में लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलत समझ बैठते हैं। जैसे कि कहते हैं संभल में पैदा होंगे, तो संभल का गलत अर्थ लगा लेते हैं कि कोई शहर ढूंढो। वो संभल शहर नहीं है, न वो उड़ीसा में है, न उत्तर प्रदेश में, शहर है ही नहीं, न वो गांव है, न शहर है। वो देश को कहा गया है संभल, यानी कि शंभू का देश, पशुपतिनाथ का देश। और भी गलत फहमियाँ हैं। भगवान कल्कि को सफेद घोड़े पर बिठा देते हैं। ठीक है, भविष्य पुराण में भगवान कल्कि के सफेद वाहन का जिक्र है। तो आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 3000 साल पहले सफेद वाहन का अगर अर्थ लगाते लोग तो सफेद घोड़ा ही कहते। लेकिन आज आज जिस व्यक्ति को सारे पृथ्वी का राजा बनना है और उनको सफर करना पड़े, तो सफेद घोड़ा पर चढ़ के इधर-उधर जाएंगे कि उनकी यात्रा सफेद हवाई जहाज से होगी। तो वो सफेद वाहन, सफेद हवाई जहाज को कहा गया है। दिखा देते हैं कि वो अगर कलयुग का समाप्त का मतलब एक ऐसा युग जहां बहुत सारा पाप होता है, उस पाप को समाप्त कर देना और एक ऐसे नए युग का शुरुआत करना, एक ऐसे नए युग का शुरुआत करना जहां पाप ना होता हो। डॉक्टर मल